हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे T1 वेटेड इमेज और T2 वेटेड इमेज में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही हम देखेंगे स्क्रीन पे आप इसके डिफरेंस को कैसे पता लगाएंगे। T1 वेटेड की बात करेंगे तो उसमें होता है शॉर्ट TR और शॉर्ट TE। आपका T2 वेटेड में होता है हाई TR और हाई TE। TR और TE क्या होता है वो एक हम रफली डायग्राम के थ्रू और इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ रिपीटिशन मतलब एक पल्स सीक्वेंस के स्टार्ट होने से खत्म होने तक, और दूसरी पल्स सीक्वेंस जब स्टार्ट होती है मतलब स्टार्टिंग ऑफ द आरएफ पल्स एंड एंड ऑफ द आरएफ पल्स तक का जो टाइम होता है वो होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन। फिर उसके बाद होता है टाइम टू इको। जो पल्स सीक्वेंस रन हुई उसके बीच में आपको सिग्नल कहाँ मिला उसको बोलते हैं टाइम टू इको। T1 वेटेड में क्योंकि शॉर्ट TR होता है और शॉर्ट TE होता है तो आपका जो फैट होता है वो अच्छा सिग्नल देता है, वाटर हमारा सिग्नल नहीं देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब T2 वेटेड इमेज की बात होती है तो इसमें होता है हाई TR और हाई TE। इसकी वजह से ये वाटर का सिग्नल भी देता है और फैट का सिग्नल भी देता है, लेकिन इसमें वाटर का सिग्नल बहुत अच्छा आता है, फैट का सिग्नल भी अच्छा आता है, लेकिन वाटर का सिग्नल स्पेसिफिकली T2 वेटेड इमेज हम वाटर के सिग्नल को देखने के लिए करते हैं। मतलब फ्लूइड बॉडी में वाटर मतलब किसी भी तरीके का फ्लूइड अगर हम बात करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ब्रेन का जब सीक्वेंस लेते हैं तो ये आपकी आईज का जब सीक्वेंस आता है, जब आपकी आई बॉल्स दिखाई देने लग जाती हैं तो उनमें आई बॉल्स में क्या होता है फ्लूइड भरा होता है जिसको हम विट्रस फ्लूइड बोलते हैं। तो आप देखोगे T1 वेटेड इमेज पे ये चीज़ ब्राइट सिग्नल नहीं देगी। जो मैंने फिल कर रखे हैं ना ये आई बॉल्स, ये सिग्नल ब्राइट नहीं दिखेंगे। जब T2 वेटेड इमेज आएगा तो ये सिग्नल ब्राइट दिखेगा, ठीक है, विट्रस फ्लूइड, क्योंकि इसमें फ्लूइड है, किसी भी तरीके का फ्लूइड हो किसी भी तरीके का T2 वेटेड में ब्राइट दिखेगा। किसी भी तरीके का बॉडी में फैट हो T1 वेटेड पे ब्राइट दिखेगा, लेकिन वाटर सिग्नल T1 में ये आता है सिर्फ T1 एक सिग्नल। ओवरऑल किसी भी तरीके का फैट बॉडी में ब्राइट दिखेगा। T2 वेटेड टू सिग्नल ब्राइट, ठीक है, फैट भी ब्राइट और वाटर भी ब्राइट, लेकिन स्पेसिफिक सबसे अच्छा सिग्नल वाटर का आता है। मतलब वाटर मतलब कोई भी फ्लूइड, वाटर से रिलेटेड मतलब कोई भी फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है, फ्लूइड अच्छा सिग्नल देगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फैट सैचुरेशन टेक्निक की। यहाँ पे मैं ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ फैट सैचुरेशन टेक्निक, FS टेक्निक, उसका भी एक रीजन है। देखिए फैट सैचुरेशन में क्या होता है, जब हम फैट सैचुरेशन लेते हैं तो हम ज़्यादातर लेते हैं एक तो कंट्रास्ट के केस में, और एक जब हम PD सीक्वेंस चलाते हैं, ठीक है। PD होता है हमारा प्रोटॉन डेंसिटी के जो सीक्वेंस होते हैं जब हम क्या करते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की इमेजिंग करते हैं, मस्कुलो स्केलेटल, ठीक है, तब यूज करते हैं आपका FS या तो कंट्रास्ट में या फिर PD सीक्वेंसेस में, ठीक है। कंट्रास्ट के केस में क्या होता है कि आपका हम लेते हैं T1 वेटेड इमेजिंग। क्यों T1 के हमेशा T1 वेटेड के साथ ही कंट्रास्ट के केस में FS लगाया, T2 का भी यूज नहीं किया, क्यों, रीजन है इसका। तो उसका रीजन ये है कि अगर आप कंट्रास्ट दे रहे हैं तो कंट्रास्ट आप क्यों देते हैं वेजल्स में या किसी भी चीज में, ताकि आपकी जो पैथोलॉजी है वो ब्राइट विजुअलाइज हो, ठीक है। यहाँ क्या हो, पैथोलॉजी ब्राइट विजुअलाइज हो, इसीलिए तो आप कंट्रास्ट देते हैं। लेकिन अब क्योंकि जहां पे बात आ जाती है T1 T2 और कंट्रास्ट की, अब देखो अब आपका जब अगर आप T2 वेटेड में FS लगाओगे तो फैट सैचुरेशन होने की वजह से ये फैट का सिग्नल तो कट कर देगा, ठीक है, फैट का तो सिग्नल कट कर देगा, लेकिन वाटर का सिग्नल क्या होगा फिर भी बच जाएगा इसमें। और अब आपका वाटर भी ब्राइट दिखेगा और आपका कंट्रास्ट भी ब्राइट दिखेगा, तो आप पता लगा ही नहीं पाओगे उसमें। तो T2 वेटेड कभी नहीं लेते हैं फैट सैचुरेशन में, सिर्फ T1 वेटेड में ही फैट सैचुरेशन लेते हैं। T1 वेटेड में लेते हैं क्योंकि इसमें पहली बात तो वाटर का सिग्नल है नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें जो फैट का सिग्नल आ रहा था
वो हमने कट कर दिया फैट सैचुरेशन एफएस टेक्निक लगा के। अब जो दिखाई देगा तो सिर्फ हमारा ब्राइट दिखाई देगा, कंट्रास्ट। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट एफ एस हम टी वन में ही क्यों लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीडी सीक्वेंसेस में एफ एस क्यों लगाते हैं। ठीक है, देखो पीडी सीक्वेंसेस में क्या होते हैं, हमारे टेंडन्स और लिगामेंट पीडी में। ठीक है, तो हमें इनका सिग्नल भी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो पीडी हम सीक्वेंस यूज करते हैं। तो हम कुछ सीक्वेंसेस उसमें बिना एफ एस के भी यूज करते हैं पीडी के, कुछ हम पीडी के साथ एफ एस लगा के भी यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनका सिग्नल ब्राइट चाहिए होता है, टेंडन्स का, लिगामेंट्स का। ये हम मस्कुलोस्केलेटन में यूज करते हैं, और इसमें जैसे कि शोल्डर वगैरह की एनाटमी है, हमें वो देखना है, तो हम यहाँ पे ये एक विदाउट पीडी विदाउट एफ एस भी यूज होते हैं, और कुछ पीडी एफ एस के साथ भी यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसा सिग्नल चाहिए होता है, जैसा रेडियोलॉजिस्ट रिक्वायरमेंट होती है, वैसा हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट था। आप स्क्रीन पे पहचानोगे कैसे, सिर्फ फ्लैट सिग्नल ब्राइट दे रहा है किसी भी तरीके का, फ्लैट टी वन वेटेड है, फ्लूइड ब्राइट दिख रहा है, टी टू वेटेड है। फैट और फ्लूइड दोनों ब्राइट दिखेंगे, दो चीजें ब्राइट दिखेंगी, लेकिन वाटर बहुत अच्छा सिग्नल देगा। इससे पहले वाटर सिग्नल नहीं दे रहा था टी वन में। ठीक है, जैसे कि ये विट्रस फ्लूइड है, तो ये टी टू वेटेड में ब्राइट दिखेगा, टी वन वेटेड में ब्राइट नहीं दिखेगा। फैट सैचुरेशन टी वन वेटेड में क्या है, हम लगा रहे हैं, लेकिन हम कंट्रास्ट के केस में टी टू रेटेड यूज नहीं कर रहे, क्योंकि फिर उसमें तीन सिग्नल ब्राइट हो जाएंगे, कंट्रास्ट का, फैट का और फ्लूइड का। फैट सेचुरेशन से आपका फैट का कट हो जाएगा, लेकिन फिर वाटर भी, फ्लूइड भी देगा, और आपका कंट्रास्ट भी सिग्नल ब्राइट देगा। लेकिन टी वन वेटेड में क्या होगा कि सिर्फ फैट ब्राइट दिख रहा है और कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो कॉन्ट्रास्ट ब्राइट, लेकिन हमने फैट सेचुरेशन लगा दिया तो सिर्फ अब क्या है, कॉन्ट्रास्ट ब्राइट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मस्कुलोस्केलेटन में हम क्यों यूज कर रहे हैं पीडी सीक्वेंस में, कहीं कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ सीक्वेंसेस में एफएस यूज करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, तो वो टेंडन्स और लिगामेंट्स पर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, टेक केयर, बाय बाय।